हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीज़ अहमद और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी हाइप पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 और उसकी वैक्सीन के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप सभी सुन रहे होंगे कि कोविड-19 की वैक्सीन आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, लेकिन वो अभी तक आ नहीं पाई है। तो क्या कोई भी वैक्सीन बनाना इतना आसान है? और साथ ही कुछ लोगों ने ये दावे किए हैं कि उनके पास कोविड-19 की वैक्सीन है, लेकिन ये सारे दावे झूठे थे, ये सारी फेक न्यूज़ थी। ऐसी कोई वैक्सीन अभी तक बन नहीं पाई है। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा है अगर कोविड-19 की फास्टेस्ट वैक्सीन बनाई जाएगी तो वो उसको आने में भी 2021 तक का टाइम लगेगा। तो क्या है कोविड-19 की वैक्सीन की पूरी कहानी, और साथ ही जानेंगे कि एक वैक्सीन होती क्या है और ये काम कैसे करती है और इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम वैक्सीन की हिस्ट्री की। वैक्सीन की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सन 1796 में वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन बनाई गई थी, जो कि एडवर्ड जेनर द्वारा बनाई गई थी। एडवर्ड जेनर ब्रिटिश के एक जाने माने फिजिशियन थे जिन्होंने वर्ल्ड की फ़र्स्ट वैक्सीन बनाई थी, जो कि स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की वैक्सीन थी। दोस्तों, ये वैक्सीन उस वक्त बनाई गई थी जब चेचक एक महामारी की तरह हज़ारों बच्चों की जानें ले रहा था, और उनके इसी काम की वजह से एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। इसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी कहे जाने वाले लुइस ने सन 1885 में रेबीज़ और एनाथ्रेक्स नाम की वैक्सीन बनाई। दोस्तों, वैक्सीन इंसान द्वारा की गई एक ऐसी रिसर्च है जिससे आज तक लाखों लोगों की जान बचाई जा चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीन की खोज इंसान द्वारा किया गया सबसे बड़ा काम है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर एक वैक्सीन होती क्या है और ये काम कैसे करती है। दोस्तों, वैक्सीन एक ऐसा तरीका है जिससे हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को कोई भी डिज़ीज़ होने से पहले ही उसको उस डिज़ीज़ से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। उसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन। तो आखिर ये काम कैसे करता है? दोस्तों, जब भी किसी डिज़ीज़ की कोई वैक्सीन बनाई जाती है तो उस वैक्सीन में उस डिज़ीज़ के कुछ पैथोजन मिलाए जाते हैं। पैथोजन बेसिकली 3 तरीके से लिए जाते हैं। पहला, या तो पैथोजन को कमज़ोर कर दिया जाता है। दूसरा, या तो पैथोजन को मार दिया जाता है। तीसरा, या तो पैथोजन को काट कर उसमें डाला जाता है। इससे होता क्या है कि जब वैक्सीन किसी भी बॉडी में लगाई जाती है तो उस बॉडी के वाइट सेल उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ अपनी एक आर्मी तैयार करते हैं और उससे लड़ते हैं। तो इससे हमारी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता और आसानी से उसके ख़िलाफ़ एक आर्मी तैयार हो जाती है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आगे आने वाले टाइम में, आगे इन फ्यूचर में अगर जब भी कभी वो वैक्सीन या वो डिज़ीज़ हमें अटैक करेगी, हमारे बॉडी में अटैक करेगी, तो उससे हमारे वाइट सेल, चूँकि हमें पहले एक टीका लगाया जा चुका है, एक वैक्सीन लगाई जा चुकी है और हमें पता है, हमारी बॉडी को पता है कि उससे कैसे लड़ना है, तो दोबारा उससे लड़ने में उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और उससे आसानी से हम लड़ सकते हैं। तो इस बात को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वैक्सीन कोई दवा नहीं होती, बल्कि वैक्सीन उसी बीमारी के पैथोजन होते हैं, और ये हमारे शरीर में इसलिए डाले जाते हैं, हमारी बॉडी में इसलिए डाले जाते हैं ताकि हमारी बॉडी उनके ख़िलाफ़ अपनी एक आर्मी तैयार कर सके, एंटीबॉडी तैयार कर सकें। इसी तरह वैक्सीन कई तरीके की होती हैं। जैसे कुछ वैक्सीन होती हैं जिनको कुछ महीने बाद रिपीट किया जाता है। कुछ वैक्सीन होती हैं जो पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार लगाई जाती हैं। ये सब डिपेंड करता है कि उन वैक्सीन को तैयार करने में कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल किया गया है, कौन सा प्रोसीजर यूज़ किया गया है। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं वैक्सीन बनाने के प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वैक्सीन बनाना इतना आसान नहीं होता कि कोई भी इसको बना सकता है। ये कोई हलवा नहीं है जो आपके सामने रखा है और आपने उठा के खा लिया। तो क्या है इसका प्रोसेस, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं,
शुरू के 2 से 5 साल सिर्फ ड्रग डिस्कवरी में ही लग सकते हैं। इसके बाद स्टेजें होती हैं, अलग अलग स्टेजें होती हैं, इसमें ट्रायल होते हैं, फिर मिनिस्ट्री से अप्रूवल लिया जाता है, फिर कहीं जाके आपको एक वैक्सीन मिलती है। एवरेज अगर हम इसका लगाएं तो ये करीब 10 से 12 साल एक वैक्सीन में लग सकते हैं। तो क्या किसी वैक्सीन को बनाने के लिए इतना लंबा ट्रायल, इतना लंबा टाइम ठीक है? जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आखिर लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। अगर कोई भी वैक्सीन लॉन्ग टर्म में जाके साइड इफ़ेक्ट देती है तो उससे लाखों लोगों की ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनकी जान जा सकती है। इसी से जुड़ी मुझे एक न्यूज़ याद आ रही है जो मैंने देखी थी न्यूज़ चैनल में, कि एक वैक्सीन बनाई गई थी एक डिज़ीज़ के लिए, तो उस वैक्सीन ने लोगों को साइड इफ़ेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उससे लाखों लोगों की जान चली गई, जितना कि उस डिज़ीज़ से शायद ना गई हो। तो ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, लॉन्ग टर्म में इसके ट्रायल होने ज़रूरी हैं। तो इन ट्रायल्स को देखते हुए अगर हम किसी भी वैक्सीन के बनने के एवरेज टाइम की बात करें तो लगभग 5 से 10 साल आराम से एक वैक्सीन में लग सकते हैं। वहीं दुनिया की फास्टेस्ट वैक्सीन की अगर हम बात करें तो 1967 में मम्स नाम की एक वैक्सीन बनाई गई थी, जिसको बनाने में लगभग 4 साल का टाइम लगा था। वहीं दूसरी तरफ कुछ वैक्सीन ऐसी भी हैं जो कि अभी भी अंडर ट्रायल हैं, जो अभी तक बन नहीं पाई हैं। जैसा कि अगर हम एक वैक्सीन की बात करें HIV, तो HIV की वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जिस पे करीब 1980 से रिसर्च चल रही है, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और इसका अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है। एस्टिमेट लगाया गया है कि 2030 तक इसकी कोई वैक्सीन आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ भी तो करीब 1980 से 2030 यानी करीब 50 साल इसका वक्त होगा, इसको आने में टाइम लगेगा 50 साल का। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही लंबा टाइम है। तो आप किसी भी वैक्सीन के बारे में ये नहीं कह सकते कि आप इस टाइम में इतनी वैक्सीन ला सकते हैं, या इसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता। तो वैक्सीन का प्रोसेस जानने के बाद अगर हम इसी प्रोसेस से कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में बात करें तो करीब इसे भी आने में 10 से 12 साल लग सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है तो एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि इसको हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे और 1 से 1.5 साल के बीच हम इसको बनाकर तैयार कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं कोविड-19 और इसकी वैक्सीन के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं कोविड-19 के बारे में। चाइना की वुहान सिटी, जहां 31 दिसंबर 2019 को एक वायरस डिटेक्ट होता है। इसकी जनवरी 2020 में जांच होती है, जिससे पता चलता है कि ये एक मार्स और सार्क नाम के एक कोरोना वायरस फैमिली का एक वायरस है। इसके बाद 13 जनवरी को चाइना से बाहर थाईलैंड में नोवल कोरोना वायरस का पहला केस मिलता है, जिसके बाद धीरे धीरे कर नोवल कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलने लगता है। 30 जनवरी को WHO द्वारा इंटरनेशनली पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। 11 फरवरी को 2020 नोवल कोरोना वायरस को एक कोविड-19 का नाम दे दिया जाता है। उसके बाद 11 मार्च 2020 को WHO द्वारा कोविड-19 को एक पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद कोरोना वायरस पूरी दुनिया में इतनी तेज़ी से फैलता है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाना पड़ता है, जिसके बाद आप इटली, स्पेन, अमेरिका और ब्राज़ील की हालत देख सकते हैं। और अब जबकि ये कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल चुका है और पूरी दुनिया के कई बड़े हिस्सों में लॉकडाउन लगा हुआ है, साथ ही जहाँ जहाँ केस कम हुए हैं वहाँ अगर दोबारा लॉकडाउन खोला गया है तो वहाँ केस बढ़ने की न्यूज़ भी आई है। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन ने मानो पूरी दुनिया की इकनॉमी को रोक सा दिया है। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद होने की कगार पर हैं और इसी वजह से लाखों लोगों की जॉब्स भी जा रही हैं, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों को भी ये समझ नहीं आ रहा कि लॉकडाउन हटाया जाए या लगाया जाए। अगर लॉकडाउन लगा रहता है तो उससे इकनॉमी और भी नीचे आ सकती है, और अगर हटाते हैं तो उससे कोविड-19 के केस बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो इसी बीच सबको इंतज़ार है तो सिर्फ एक ही चीज़ का, और वो है कोविड-19 की वैक्सीन। जहां एक तरफ दुनिया के टॉप मोस्ट रिसर्चर और करीब 150 यूनिवर्सिटी सिर्फ रात दिन इसी काम में लगे हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन जल्द से जल्द कैसे बनाई जाए, वहीं दूसरी तरफ
लोग अपनी अपनी गा रहे हैं कि उनके पास कोविड-19 की वैक्सीन है। अफवाह फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और यहाँ तक कि 100% रिकवरी का दावा भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने इसी तरीके की एक न्यूज़ सुनी होगी बाबा रामदेव और पतंजलि के बारे में। बाबा रामदेव और बालाकृष्ण जो कि फाउंडर हैं पतंजलि कंपनी के, और जिन्होंने कुछ दिन पहले एक कोरोना किट नाम की एक किट लॉन्च की थी जिसकी कीमत थी 545 रुपीज़, और जिनका ये दावा था कि ये किट कोरोना वायरस के मरीज़ को 100% रिकवरी कर रही है। मतलब इसका रिकवरी रेट 100% है, यानी इससे कोरोना का कोई भी मरीज़ नहीं मरेगा। पतंजलि की इस कोरोना किट की लॉन्चिंग से पहले शायद ही किसी ने इसके बारे में कुछ सुना हो। लॉन्चिंग के बाद जब लोगों ने सवाल उठाए तो आयुष मिनिस्ट्री ने ये कहा कि बाबा रामदेव और पतंजलि की तरफ से उनके पास जो लाइसेंस के लिए रिपोर्ट आई थी या जो फॉर्म आया था उसमें ये लिखा था कि ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है, ना कि एक कोरोना किट या कोरोना की दवाई। इस न्यूज़ के बाहर आते ही पतंजलि के साथ किए गए ट्रायल जो कि जयपुर में एक निम्स मेडिकल कॉलेज में किए गए थे, उस कॉलेज ने भी अपना यू टर्न मारा और ये कह दिया कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसके अलावा बाबा रामदेव पर इसके खिलाफ FIR भी हो चुकी है। सिर्फ बाबा रामदेव ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन के होने का दावा किया और जो फेक निकले। साथ ही हमारी इंडिया की ICMR ने ये कहा था कि 15 अगस्त तक कोविड-19 की वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन अभी की हालात को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि 15 अगस्त तक कोई वैक्सीन आ पाएगी। हालांकि इंडिया में भी अब कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो चुके हैं और 15 अगस्त तो नहीं, लेकिन हाँ जल्द ही हम सबको मेड इन इंडिया की एक वैक्सीन देखने को मिल सकती है। कोविड-19 के दौर में, क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीन अभी आ नहीं पाई है, लेकिन इसको रोकने के लिए भी कुछ दवाओं का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बाद में WHO द्वारा इस पर बैन लगा दिया गया इसके साइड इफ़ेक्ट देखते हुए। और जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में आप सबको बताया था कि कोविड-19 की वैक्सीन को बनाने की इस रेस में UK की ऑक्सफोर्ड और US की मॉडर्ना ने सबको पीछे छोड़ दिया है, और इन दोनों का ही दावा है कि इनके यहाँ तीसरे फेज़ की ट्रायल शुरू हो चुकी है या शुरू होने वाली है, और बहुत जल्द ये कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ये डबल श्योर होना चाहते हैं और इसलिए ये अपना ट्रायल जल्द ही पूरा करेंगे। साथ ही इस वैक्सीन को एक बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट भी इसके साथ है, क्योंकि ये एक पेंडेमिक है, पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो इस वैक्सीन को कोने कोने तक पहुंचाने के लिए एक बड़े प्रोडक्शन की ज़रूरत है, एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की ज़रूरत है। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बहुत जल्द मार्केट में आने वाली है और इस पेंडेमिक से सभी को छुटकारा मिलेगा और जल्द ही सब कुछ नॉर्मल होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।